जगह है कला मंदिर की विपोनी। मिट्टी के ऊपर जो ये डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये मधुमक्खी का वैक्स से तैयार होता है। डोकरा अगर हम इसका हिस्ट्री ट्रेस करेंगे ना, तो ये ऑलमोस्ट वो मोहनजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो वहाँ पे एक्सकवेशन के ड्यूरिंग जो मिली थी चीज़ें, उस वहाँ से हम इसका हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं। ये तसर का साड़ी है। तसर सिल्क इम्पॉर्टेंट भी इसी के लिए है क्योंकि इसमें झारखंड की जो एक आइडेंटिटी है वो हम लोग इसको ट्रेस कर सकते हैं। जो ये पेंटिंग भी आप देख रहे हैं, ये हमारी जो कम्युनिटी जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं वही लोग पेंट करते हैं। ये पाइपकार पेंटिंग है। इसे भी चित्रकार कम्युनिटी के जो लोग हैं वही इसको प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारी जनजातियाँ जैसे कंसार जनजाति हैं, फिर लोहार वर्ग के भी कुछ लोग हैं, वो लोग इस आर्ट फॉर्म को अभी रिवाइव करने में लगे हैं। और सिर्फ वही लोग, कुछ चुनिंदा लोग ही हैं इस आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुस्कुराइए, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कैमरे पर हैं, उसलिए भी मुस्कुराइए, और साथ में इसलिए भी मुस्कुराइए क्योंकि आप कला के बीच में हैं। खूब सारी कला इस वक्त मेरे इर्द गिर्द है। तमाम अच्छी चीज़ें जो अच्छी तरीके से बनाई गई हैं, जो देसी तरीक़ों से बनाई गई हैं, जिनके ज़रिए किसी कला को या उससे भी बढ़कर किसी कल्चर को सहेजने की कोशिश है। इस समय हम यानी ललन टॉप की टीम हम लोग पहुँचे हुए थे जमशेदपुर। चुनावी यात्रा चल रही है। चुनावी यात्रा के बीच हम जब निकल रहे थे तो हमें एक जगह दिखी, वहाँ हम रुके। ये जगह है कला मंदिर की, क्या नाम है जगह का, भूल गया मैं, बताइए ज़रा। कला मंदिर विपोनी। कला मंदिर की विपोनी। हमको इसका मतलब भी बताया गया था बड़ा डांट कर, लेकिन फिर हम भूल गए। ये बताया गया था कि विपोनी ये विपणन शब्द से बना है। विपणन का मतलब, विपणन संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है विक्रय, क्रय विक्रय, और इसी से बना है विपोनी। यहाँ पर तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग, झारखंड में आप जानते ही हैं कि तमाम जनजातियों का यहाँ पर निवास है। उनको सहेजा गया है, उनकी कला को सहेजा गया है, और उसको किस तरह से सहेजा गया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इनमें से जो कुछ प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग कहाँ से बने हैं, किस तरह बने हैं और यहाँ कैसे आए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए ज़रा। अनीता। अनीता जी, आइए ज़रा हमको ये दिखाइए क्या है। सबसे पहले मुझे इसके बारे में बताइए, डोकरा आइडल्स, डोकरा से बनी हुई मूर्तियाँ हैं ये, डोकरा कला से। जी। जरा इसको उठा लो, छू सकता हूँ ना? जी। डांटेंगी तो नहीं? नहीं। लीजिए, इसको थोड़ा दिखाइए हमें और बताइए कि डोकरा कला क्या होती है। ये डोकरा है। डोकरा जैसे जो ये ना ब्रास से बनी हुई है। हमारा कोई छांचा नहीं होता है। हमारा एक एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक एक छांचा हमें बनाना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये जैसे हमने मिट्टी से बनाया हुआ है। ये मिट्टी का मोल्ड है। मिट्टी के ऊपर जो ये डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये मधुमक्खी का वैक्स से तैयार होता है। जो इस पे हम लोग डिज़ाइन देने के बाद में इसके ऊपर फिर एक मिट्टी का लेप लगाते हैं। मिट्टी का लेप लगाने के बाद में हम लोग इसे भट्टी पे इसे जलाते हैं, और जलाने के बाद में इसे ये मेटल जो है ये गला करके इस तरह से हम लोग डाल करके इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं, जो ये बनता है इसके बाद ये प्रोडक्ट। और इस बारे में थोड़ा कोई हमें जानकारी दे सकता है क्या कि डोकरा कला ये कहाँ पर, झारखंड के किन हिस्सों में प्रधानता से पाई जाती है और कौन सी जनजातियाँ इससे जुड़ी हैं? हमारे पास साथ हमारे दो साथी, दो दोस्त और हैं, मीनार हैं, ये तमाम कामों से जुड़े हुए हैं जो जनजातियों के संरक्षण से जुड़ा, और उनके कल्चर, उनके आर्ट के संरक्षण से जुड़े काम हैं। और हमारे साथ हैं रिंकी हमारे साथ हैं। तो ज़रा हमें बताइए, डोकरा कला कहाँ की है और कौन इससे बेहतर तरीके से डोकरा कला को बना पाता है? डोकरा कला जो है वो झारखंड की है। झारखंड के मूसाबनी है। मूसाबनी में कोयली सूता करके गांव है जहाँ पे लोग पूरा फैमिली मिल के वर्क करते हैं।
अब हम जरा अपने दूसरे जो हमारे दोस्त हैं उनसे बात करेंगे, मीनार से। मीनार, जरा हमको 5 चीज़ दिखाइए, 5 चीज़ जो झारखंड आने पर हर व्यक्ति को यहाँ से, 5 कलाएं, 5 चीज़ यहाँ से देखनी चाहिए, खरीदनी चाहिए। एक आइए तो जरा। आपने डोकरा देखा। हाँ। डोकरा अगर हम इसका हिस्ट्री ट्रेस करेंगे ना, तो ये ऑलमोस्ट वो मोहनजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो वहाँ पे एक्सकवेशन के ड्यूरिंग जो मिली थी चीज़ें, उस वहाँ से हम इसका हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आप इसको 4000-5000 साल पुराना आर्ट फॉर्म का बता सकते हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी कुछ हुए, कुछ इन्वेजन्स हुए, तो वो कम्युनिटी जब यहाँ आके बसी तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको रिवाइव करने का कोशिश की। और किसी कम्युनिटी को अगर हम लोग उस आर्ट फॉर्म को अगर चलाने की कोशिश करते हैं तो वो सस्टेनेंस के लिए भी उन्हें कुछ करना पड़ता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आर्ट फॉर्म को अगर कर रहा है तो उसके बदले उससे क्या मिल रहा है? सिर्फ आर्ट फॉर्म से ही तो यार किसी का घर नहीं चल सकता। तो कला मंदिर एज एन इंस्टीट्यूशन, वो बिपोनी एक ऐसा जगह, एक म्यूज़ियम या एक शॉप ऐसा बनाई जहाँ पे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को एक जगह मिले, एक मार्केट प्लेस मिला, जहाँ पे कि आर्टिस्ट वो अपने डोकरा बनाते हैं और हम लोग उसको मार्केट तक पहुँचाते हैं। अच्छा, और कौन सी जनजातियाँ हैं जो अभी डोकरा कला से जुड़ी हुई हैं? बहुत सारी जनजातियाँ, जैसे कंसार जनजाति हैं, फिर लोहार वर्ग के भी कुछ लोग हैं, वो लोग इस आर्ट फॉर्म को अभी रिवाइव करने में लगे हुए हैं। और सिर्फ वही लोग, कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो इस आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, चलिए दूसरी चीज़ कोई दिखाइए हमको। ये पेंटिंग्स की बात करते हैं थोड़ी। अगर पेंटिंग्स की बात करें तो मैं आपको पाइतकार पेंटिंग दिखाने में, ये पाइतकार पेंटिंग है। इसे भी चित्रकार कम्युनिटी के जो लोग हैं वही इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये पूरा नेचुरल कलर से बनता है और इसके जो थीम एरिया होता है जिसके अराउंड ये आर्ट फॉर्म घूमता है, वो मोस्टली रूरल लाइफस्टाइल या माइथोलॉजी पे बेस्ड होता है, ताकि लोग उसको समझ पाएँ, उस लाइफस्टाइल को सीखें, देखें। ये सारा नेचुरल कलर्स, मतलब अगर आप देखोगे तो ये जो मड कलर है ये मिट्टी के रंग का है, ये स्काई कलर ये वो नील मिट्टी जिसे कहते हैं, ये लाल मिट्टी से बना है, ये ब्राउन भी एक तरह की मिट्टी है। तो अलग अलग मिट्टी से ही ये कलर्स बनाते हैं ये कम्युनिटी के लोग। पाइतकार पेंटिंग, और ये मोस्टली इसी एरिया में, सिंहभूम रीजन में ही ये प्रैक्टिस किया जाता है। और एक इसके बारे में भी अभी हम बात कर रहे थे ना, आप इस पेंटिंग का जिक्र कर रहे थे, कोहबर, इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। तो ये जैसे कोवर पेंटिंग है, तो कोवर पेंटिंग की हिस्ट्री अगर हम ट्रेस करें तो ये बेसिकली ये केव पेंटिंग है। तो केव पेंटिंग से क्या होता है कि जो अर्ली मैन्स थे या जो केव में रहते थे उस समय, तो मोस्टली केव पे ही रहते थे, तो वो लोगों ने केव के जो दीवाल्स हैं वहाँ पे कुछ कुछ इंस्क्राइब करते थे, तो वहाँ से इस फॉर्म को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। और ये मोस्टली क्योंकि ये केव के वॉल्स पे होता था तो एक टूल यूज़ किया जाता था, जिससे रॉक की टूल्स होते थे पत्थर के, और वो कोम शेप्ड होते थे, कंघी के शेप में, उसको कुरेद के केव के दीवारों पे ये आर्ट फॉर्म बनाया जाता था। बट आज के डेट पे क्योंकि हम लोग इसको कैनवस पे बनाना है, पेपर पे बनाना है, तो आज भी जो इस आर्ट फॉर्म को बनाने के लिए जिस टूल का यूज़ होता है वो नॉर्मल ब्रश नहीं होती है, वो कंघी के शेप की, वो उसमें टूथ लगे होते हैं, उसी शेप के टूल से इसको पेंट किया जाता है। और कोवर को कुछ लोग गोबर पेंटिंग भी कहते हैं। गोबर पेंट इसलिए क्योंकि इसकी जो इंक है, जो स्याही है, जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, वो गोबर और बाकी चीज़ों को, नेचुरल सारी ऑर्गेनिक चीज़ों को मिक्स करके ही इसका इंक बनाया जाता है। और इस पे मोस्टली इसके जो थीमेटिक एरियाज़ हैं ये मोस्टली अराउंड एनिमल्स, या उस समय की जो एक एनिमल्स को देख के, एनिमल और ह्यूमंस के बीच का जो एक रिलेशन होता था उसको लोग किस तरह से बना सकते हैं या उस तरीके को किस तरीके से समझ सकते थे, उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। बहुत सुंदर। और यूँ भी जनजातियों का प्रकृति को और उससे जुड़े हर वर्ग को देखने का अपना एक दृष्टिकोण होता है। तीसरी चीज़, मधुबनी पेंटिंग भी मैं देख रहा हूँ। तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है ग्रास मैट की बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं। ये ग्रास मैट ना, मतलब अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ये एक लोकली अवेलेबल एक ग्रास है, गोंदा ग्रास। गोंदा क्या होता है? ये मोस्टली जो रिवर बॉडीज़ होती हैं
वाटर बॉडीज़ होती हैं उसके आसपास ही ये ग्रो करता है, और ये वाइल्ड ग्रास है। इसे डोमेस्टिक जो कैटल्स होते हैं वो इसे कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत हार्ड होता है, इसका फाइबर रिच होती है, तो ये ज़्यादा जल्दी सड़ता भी नहीं है। ठीक है, तो दीदी लोग इसका मैट बनाती हैं, मैट वीव करती हैं, और फिर हम लोग इसको अलग अलग शेप्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स में डालते हैं। ये तसर का साड़ी है। जैसे ये तसर देख रहे हैं, ये नेचुरल है लेकिन कस्टमर बोलते हैं ना कि ये नेचुरल कलर है, लेकिन कितने को ये कलर पसंद नहीं आती है, तो हम लोग इस तरह का डाई करते हैं। ये आप देख रहे हैं, इस पे ये कलर की गई है, ये नेचुरल नहीं है। और इस पे आप देख रहे हैं, इस पे ये हैंड पेंटिंग है, जिसे जी जैसे हमारे साड़ी का प्रोडक्ट भी होता है और हमारे झारखंड भी उसमें प्रेजेंट होती है, तो हम लोग दोनों आर्ट को उसमें एक साड़ी पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये तो क्या साड़ी है, स्टोल है? ये शॉल है। हाँ, जैसे ये सम्मान, साड़ियाँ हैं। ये साड़ियाँ हैं और वो शॉल है, जैसे सम्मानित करने के लिए हम लोग उनका दोनों का दोनों यूज़ आ जाता है हमारे। नहीं, ये स्टोल है, और जी। इससे तो मैं समझता हूँ कि लल्लन टॉप के दर्शक परिचित होंगे। जी ये बताइए मुझे, जिस सिल्क का आपने जिक्र करा, जी इस सिल्क के बारे में अगर थोड़ी जानकारी मिल जाए, ये कहाँ, किस तरह से, क्या इसमें कुछ खास है जो हम सिल्क हम बचपन से जानते हैं, उससे कुछ खास है, अलग है इसमें, और कहाँ पर ये प्रधानता से बनाई या पाई जाती है, और आप भी बता सकते हैं आगे इसमें। तो तसर सिल्क जब हम बात करते हैं ना, तो तसर सिल्क जब हम बात करते हैं, तो तसर सिल्क एक झारखंड की एक बोल सकते हैं कि अबॉर्जिनल जो प्रोडक्ट है उसमें से गिनी जाती है इसे। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी एजेंसीज भी सेटअप की हैं जिससे कि वहाँ पे डेवलप हो सके। सिल्क बोर्ड जो है झारखंड में, वो तसर सिल्क पे ही काम करती है। और तसर सिल्क इम्पॉर्टेंट भी इसी के लिए है क्योंकि इसमें झारखंड की जो एक आइडेंटिटी है वो हम लोग इसको ट्रेस कर सकते हैं। और जो एक फ्यूजन की बात कर रही थी दीदी, तो इस पे भी हम लोग ऐसे हैंड पेंटेड जो मोटिव्स भी बना रहे हैं, वो सारे सोहराई इंस्पायर्ड मोटिव्स ही हैं। ये भी हैंड पेंटेड ही है, सोहराई कला। सोहराई, ये इस आर्ट फॉर्म को सोहराई के बोलेंगे। सोहराई शब्द से थोड़ा परिचय करा दीजिए दर्शकों को। सोहराई, सोहराई ये क्या जो पर्व रहता है सोहराई, हाँ। उससे जुड़ा हुआ है? हाँ, दिवाली के आसपास। जी दिवा- सोहराई हाँ, जो बताइए। है, सोहराई ट्राइबल लोगों का एक फेस्टिवल है जो अपने वॉल पे इसे पेंटिंग करते हैं। तो वॉल पेंटिंग करते हैं तो हमारे जो टूरिस्ट आते हैं ना, वो वॉल पे तो हम उन्हें नहीं दिखा सकते, तो उनका हम कपड़े पे कन्वर्ट किए हैं। तो उनका क्या है ना कि बाहर बाहर जाता है उनके हमारा ये पेंटिंग, और बाहर में ये हम जो दिखाते हैं कि ये झारखंड से लाया गया है। तो सोहराई ये हमारा उनका फेस्टिवल भी है और उनका आर्ट भी है, जो हम लोग बाहर में इनको कस्टमर के सामने ये दिखाते हैं, ये झारखंड का आर्ट है। पहनावे के माध्यम से जी कल्चर को संरक्षित करने का और बाहर तक उसको प्रचारित करने का प्रयास। सोहराई को अगर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि वो एक मतलब एक सेलिब्रेट करने का एक तरीका उसको मान लीजिए, क्योंकि सोहराई दिवाली के टाइम पे ही करते हैं। और सोहराई का मतलब वो लोग जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो अपने घर के दीवारों को बहुत अलग अलग पैटर्न से, अलग अलग डिज़ाइन से उसको पेंट करते हैं। तो उस डिज़ाइंस को हम लोगों ने अपैरल्स में लाया ताकि एक फ्यूजन बने, लोग थोड़ा सा उसको समझें। बाकी के लोग जो उस आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करते हैं, नहीं करते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग तक कैसे पहुंचाया जाए। बढ़िया। एक मैं इसमें बहुत स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछूंगा, बहुत प्रिसाइज होने को नहीं कहूँगा आपको। एक मोटा माटी आप अंदाज़ा दे दीजिए कि साड़ियाँ अगर यहाँ पर इंसान आए तो क्या बजट लेकर आ सकता है, और अगर अलग अलग कलाएं, खासकर बड़ी मूर्तियाँ, तो वो क्या बजट लेकर आ सकता है। प्रिसाइज होने को मैं आपको नहीं कहूँगा, एक अंदाज़ा इतने से इतना में हो जाएगा, इस टाइप का बता दीजिए। नॉर्मल जो रहता है सिल्क वाला, वो हमारे 4,000 से 6,000 तक का रहता है, और उस पे अगर हमारा कोई पेंटिंग या कढ़ाई रहता है तो वो 10,000 से 12,000 हो जाते हैं। ठीक है। और बाहर जो हमने मूर्तियाँ वगैरह देखी उनका भी एक ऐसे ही मोटा मोटी आइडिया दे दीजिए। वो 300 से लेके आप अगर आप सबसे बड़ा डोकरा की बात करो, या डोकरा मतलब आप समझ रहे हो, मतलब एक यूनिक आर्ट फॉर्म है। मतलब वो हर डोकरा एक यूनिक है। मतलब आप किसी भी मोल्ड को आप दूसरे
डोकरा फ्रेम बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। तो डोकरा थोड़ा सा तो कॉस्टली है। हमारे यहाँ जो छोटे आइडल्स हैं वो आपको 300-500 में भी मिल जाएंगे, और जो बड़े आइडल्स हैं वो 20,000 उस रेंज में भी हैं। तो डिपेंड करता है कि डोकरा में कितना मेटल यूज़ हो रहा है। और एक आखिरी सवाल मेरा, हमने कई चीज़ें यहाँ पर देखी, कई कलाओं को जाना, इन कलाओं को यहाँ तक लाने में जो जहाँ से इन कलाओं का ओरिजिन है वहाँ के लोग किस स्तर पर और किस तरह से शामिल है। मान लीजिए डोकरा कला है तो उसको लेकर, या सोहराई कला है, सोहराई की अगर हम बात करें तो संथाल जनजाति के लोग इसके निर्माण में, इसके बनने में, यहाँ तक आने तक में, इस चेन में कैसे शामिल है? जो ये पेंटिंग भी आप देख रहे हैं, ये हमारी जो कम्युनिटी जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं वही लोग पेंट करते हैं। और वो पेंट भी करते हैं जो छोटी बच्चियां जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जिनका भी शादी नहीं हुआ है, वही लोग को हम लोग अप्रोच करते हैं और वही लोग से हम लोग ये चीज़ बनवाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि वो लोग क्योंकि वो प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं घर पे, जो उनकी जो मम्मी रहती हैं या जो दीदी रहती हैं, जो दादी रहती हैं, वही उस आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करती है, तो वही लोग दीवार पे भी बनाती हैं, क्योंकि उनको बनाने का मौका नहीं मिलता है। तो हम लोग बच्चियों को साथ ये एक छोटा सा उनको भी एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि जहाँ पे वो लोग सीख पाएँ और वो भी अपने कल्चर को समझें, तो एंगेजमेंट उनके साथ थोड़ा बढ़ जाता है। चलिए, बढ़िया, अच्छी चीज़ है कि हाँ बोलिए बात। हाँ, और जो डोकरा और ग्रासमैट और जो पैथकार की कम्युनिटी हैं, वो सारे कम्युनिटी बेस्ड आर्ट फॉर्म्स हैं। वो पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल नहीं करता, बल्कि सारी कम्युनिटी मिलकर उसे प्रैक्टिस करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ देखी झारखंड में कि कला से जो लोग जुड़े हैं उनको कैसे यहाँ पर उनकी कलाओं को यहाँ एक मंच दिया जा रहा है। तो अगली बार जब आप यहाँ आएँ तो हमने आपको बता दिया है कि जमशेदपुर खासकर अगर आप आएँ तो यहाँ पर आप कहाँ जा सकते हैं। 5 थिंग्स टू डू इन जमशेदपुर। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है, फिर से मिलेंगे किसी और पड़ाव पे। शुक्रिया।